हेलो गाइस। तो पिछले क्लास में मैंने पढ़ा था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन किस फॉर्म में हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और हम लोग का ए क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन दिस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस टाइप के इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन होता है, दो सॉल्यूशन। तो सबसे पहला सॉल्यूशन को हम लोग क्या माने थे, अल्फा। ठीक है, x1 था जिसको हम लोग अल्फा माने थे, जिसका वैल्यू क्या था, माइनस बी बाय 2a एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, और दूसरा सॉल्यूशन हम लोग का क्या आया था, x2, जिसको हम लोग क्या माने थे, बीटा। ठीक है, तो बीटा इक्वल टू क्या आ गया था हम लोग का, माइनस बी बाय 2a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम लोग का दो सॉल्यूशन है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि एक स्क्वायर रूट टर्म आता है। क्या आता है, स्क्वायर रूट। क्या टर्म आया, स्क्वायर रूट। इसका क्या मतलब है कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी अगर पॉजिटिव नंबर रहता है या जीरो रहता है, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर, सपोज दैट एक्स लेते हैं। ठीक है, तो अगर एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, तो सपोज दैट स्क्वायर रूट के अंदर हम लोग जीरो ले सकते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर हम लोग कोई पॉजिटिव नंबर टू ले सकते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी पॉजिटिव नंबर फोर ले सकते हैं। तो ये ऑलवेज क्या आएगा, रियल वैल्यू। क्या आएगा, रियल वैल्यू। ठीक है, क्या आएगा, रियल वैल्यू। लेकिन अगर वही हम लोग स्क्वायर रूट के अंदर कोई निगेटिव नंबर ले लें, सपोज दैट एक्स है और हम लोग का क्या है, एक्स लेस देन जीरो। ठीक है, दैट मीन्स कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई निगेटिव नंबर है, एक्स के अंदर निगेटिव नंबर जैसे माइनस फोर ले लें, तो ये हम लोग का क्या आ जाता है, इमेजनरी। क्या आ जाता है, इमेजनरी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी निगेटिव नंबर अगर हम लोग लेते हैं तो उसका रूट क्या आ जाएगा, इमेजनरी। तो सिमिलरली यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर कौन सा टर्म है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक टर्म आता है अल्फा और बीटा में, अल्फा और बीटा में एक टर्म दोनों में आया है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हम लोग का बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर, 4ac क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तभी कोई रियल रूट आएगा। इफ क्या होगा, ये रियल रूट आएगा। क्या आएगा, रियल वैल्यू आएगा। ठीक है, तो मतलब अल्फा और बीटा के रियल वैल्यू के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इफ अगर हम लोग का बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अगर लेस देन जीरो है, दैट मीन्स क्या है, ये निगेटिव नंबर है। क्या है, निगेटिव नंबर। तो इसका अगर ये निगेटिव नंबर हो गया, मतलब अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा, इमेजनरी। अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा, इमेजनरी। ठीक है, अगर हम लोग का बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो रहा, इन दैट केस क्या होगा, अल्फा और बीटा क्या हो जाएंगे, रियल। तो हम लोग कंडीशन पढ़ेंगे। क्या कंडीशन, तो ठीक है, कंडीशन क्या है, पहला फॉर जो सबसे जो हम लोग रियल रूट के लिए, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, रियल रूट। रियल रूट, और इसको क्या बोलेंगे, रियल सॉल्यूशन। रियल सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रियल सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग का जो दोनों रूट है अल्फा और बीटा, ये अगर रियल होगा, अल्फा और बीटा रियल कब होगा, जब हम लोग का बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, और दूसरा केस क्या होगा, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा क्या होगा, इमेजनरी। इमेजनरी कब होगा, जब हम लोग का क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए रियल रूट होगा, और बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, तब हम लोग का क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा इमेजनरी रूट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग सीखे कि अल्फा और बीटा के रियल कंडीशन के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और अल्फा और बीटा अगर इमेजनरी रहा, दैट मीन्स कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, लेस देन जीरो। तो ये दोनों कंडीशन के बारे में देखें। तो सबसे इंपॉर्टेंट कभी हम लोग से पूछा जाए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट चाहिए, दैट मीन्स क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये जो हम लोग का टर्म आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। किसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। और इसको हम लोग
इट इज शोन बाय या इट इज डिनोटेड बाय क्या होता है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी। दैट मीन्स कैपिटल डी हम लोग का क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम लोग क्या कंडीशन दिखाएंगे, अगर हम लोग का डी का वैल्यू अगर इसी को लिखना है तो इसका क्या मतलब हो गया कि डी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर रियल रूट एंड डी शुड बी लेस देन 0 फॉर द इमेजिनरी रूट। इमेजिनरी रूट के लिए डी निगेटिव होना चाहिए और रियल रूट के लिए डी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए इस फॉर्म में हम अल्फा और बीटा को और क्या क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का अल्फा इक्वल टू क्या आया है, माइनस ऑफ बी बाय 2a प्लस स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोले हैं, डी बोले हैं, इसको लिए क्या लिख सकते हैं, माइनस बी बाय 2a प्लस स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो गया, डी, स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो गया, डी बाय 2a, ठीक है फ्रेंड। सिमिलरली हम लोग का बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय 2a और यहाँ क्या स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस बी बाय 2a माइनस स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, डी बाय 2a। तो इसको डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्म में ऐसे दिखा सकते हैं। तो अल्फा और बीटा के रियल रूट के लिए कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, कि रियल रूट कब होगा, और डी के फॉर्म में हम लोग इस अल्फा और बीटा को ऐसा लिख सकते हैं। तो अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग का क्या आता है कि अगर अल्फा प्लस बीटा पूछा जाए, अल्फा प्लस बीटा पूछा जाए, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी बाय 2a प्लस स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, डी बाय 2a, ठीक है फ्रेंड्स। ये हम लोग का अल्फा हो गया और प्लस बीटा लिखना है, तो ये हम लोग का पूरा टर्म क्या हो गया, अल्फा हो गया। और बीटा की जगह क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय 2a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाय 2a, ठीक है फ्रेंड्स। ये हम लोग का अल्फा और बीटा को अगर हम लोगों ने अलग अलग ऐड कर दिया तो यहाँ से देखिए हम लोग का क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में, तो बच क्या जाएगा, माइनस बी बाई 2 प्लस माइनस बी बाई 2 ठीक है। तो ये क्या हो गया, माइनस बी बाय 2 और माइनस बी बाय 2 बच गया। दैट मीन्स ये क्या हो गया, माइनस 2b बाय 2, एक्चुअली हो क्या हो गया, माइनस बी बाय, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग का पहला केस क्या पड़ेगा कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अगर दो रूट है और दोनों रूट का सम पूछा जाए तो ये क्या हो गया, माइनस बी बाय ए, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो कि क्वाड्रेटिक में के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं कि अगर अल्फा इंटू बीटा पूछा जाए, क्या पूछा जाए, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है फ्रेंड। तो अल्फा की जगह हम लोग का क्या है, माइनस बी बाय 2a और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई 2a, ठीक है फ्रेंड। ये मेरा अल्फा हो गया। अब हम लोग को बीटा चाहिए, क्या चाहिए, बीटा। तो बीटा हम लोग देखते हैं बीटा क्या है, ये हम लोग का क्या है, माइनस बी बाई 2a माइनस स्क्वायर रूट डी के अंदर बाई क्या है, 2a, ठीक है फ्रेंड। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो माइनस बी बाई 2a को हम लोग क्या मान लेते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं कि ये x है और इसको क्या मान लिए, y है, स्क्वायर रूट ऑफ डी। ये क्या हो गया, x प्लस वाई। सिमिलरली ये मेरा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो किस फॉर्म में हो जाता है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग का क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, माइनस बी बाई 2a का क्या हो गया, होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ माइनस होता है तो वाई स्क्वायर होगा, तो वाई की जगह क्या है हम लोग का, स्क्वायर रूट ऑफ डी बाय 2a, स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई 2a का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो गया, बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट डी है उसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ डी आ जाएगा और नीचे 2a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि 4a स्क्वायर हम लोग का एलसीएम आ गया, बी स्क्वायर माइनस डी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी की जगह क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग देखिए कि डी की जगह क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर हम लोग को इसी को आगे करना है तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का बी स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएंगे माइनस में माइनस और प्लस, माइनस हो गया लेकिन माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 4ac हो गया, ठीक है, बाय क्या हो गया 4a²। तो देखते हैं ये और ये कट गया, बच क्या गया 4ac/4a²। ठीक है फ्रेंड्स, ये 4 और क्या हो गया 4ac/4a²। तो ये क्या हो जाएंगे हम लोग का c/a, क्या बच गया c/a। दैट मीन्स कि हम लोग का क्या आ गया अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया c/a, क्या आ गया अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया c/a। तो ये क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ठीक है, ये हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ द रूट एंड ये क्या हो गया सम ऑफ द रूट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे सम ऑफ रूट्स। ये हम लोग का क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग का अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया -b/a और अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया c/a, अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया c/a आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। फिर हम लोग दोनों साइड क्या करते हैं कि a से डिवाइड कर देते हैं, क्या करते हैं डिवाइड बोथ साइड बाय ए। फिर हम लोग क्या किया डिवाइड बोथ साइड बाय, दैट मीन्स यहाँ हम लोग का क्या हो जाएगा x² प्लस b/a इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा c/a, ठीक है फ्रेंड। ए से डिवाइड किए तो x² बच गया यहाँ पे, यहाँ क्या हो गया bx/a और यहाँ क्या हो गया c/a इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ 0/a करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 ही रह जाएगा, ठीक है फ्रेंड। इसको नेक्स्ट लाइन हम लोग क्या लिख सकते हैं x² माइनस, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं माइनस b/a इंटू एक्स और प्लस c/a इक्वल टू 0, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि फिर से देखिए माइनस और माइनस फिर से क्या हो जाएगा प्लस ही हो जाएगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये क्या हो गया x² माइनस माइनस b/a की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर देखिए हम लोग निकालें अल्फा प्लस बीटा, क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और c/a की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो सपोज दैट ये हम लोग का क्या है अगर रूट सम ऑफ द रूट्स दिया हुआ है, क्या दिया सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया हुआ है, तो हम लोग ये इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहीं एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि दे दे क्या सम ऑफ रूट्स इक्वल टू -5, ठीक है फ्रेंड, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या दे दे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू सपोज दैट 6 दे दिया, देन क्या पूछेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू पूछ देगा y, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ठीक है फ्रेंड। तो हम लोग का वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा x² है तो ठीक है x² लिख दिए माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या दिया हुआ है -5, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या दिया हुआ है -5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या दिया हुआ है 6, इसकी जगह क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है और अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या दिया हुआ है -5 और इसकी जगह क्या दिया हुआ है 6, ये क्या होगा 0। तो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना हम लोग समझ गए कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा दिया हुआ है तो उसको हम लोग -b/a लिख सकते हैं और अल्फा इंटू बीटा दे दिया तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं c/a, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि अब हम लोग को एक और इम्पोर्टेंट टर्म है कि कहीं पे पूछ दे कि अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे हम लोग को एक फॉर्मूला पता है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा। इसको जैसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, -4 अल्फा बीटा है तो -2 अल्फा बीटा बच जाएगा
इसलिए अल्फा माइनस बीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से हमको अल्फा प्लस बीटा पता है, क्या है, माइनस बी बाय ए। ये क्या हो गया, माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर, और माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या है हम लोग का, सी बाय ए। ठीक है फ्रेंड, ये क्या हो गया, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये क्या हो गया, माइनस 4 सी बाय ए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का एलसीएम क्या आ गया, ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, बी स्क्वायर, ए से डिवाइड करेंगे तो ये ए बार में लगेगा, और ए इंटू 4 सी क्या हो जाएगा, 4ac। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्चुअली हम लोग का ये क्या हो गया, डी बाय ए स्क्वायर, डी बाय ए स्क्वायर, क्योंकि हम लोग का बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट क्यों यूज होता है, ताकि चेक करने के लिए कोई भी रियल रूट आएगा या इमेजनरी रूट आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा हम लोग का क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर है, उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, प्लस माइनस ए से तो बाहर आ जाएगा हम लोग का ए। ठीक है, ए स्क्वायर से, लेकिन ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ डी बाय, ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ डी बाय, ये हम लोग का क्या आ गया, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा निकाल सकते हैं। तो सपोज दैट कोई भी इक्वेशन हमको ऐसा दिया हुआ है, वो प्रीवियस एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, हम लोग का क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डी, डी हम लोग का क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग का यहाँ पे बी की जगह क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह क्या है, 1 है, और सी की जगह क्या है, 6 है। ठीक है फ्रेंड, ये क्या हो गया, 25 माइनस 24, जो क्या हो गया, 1। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स हम लोग का रूट क्या होगा, रूट आर, रूट सर क्या होंगे, रियल, रूट सर क्या होंगे, रियल होंगे। हम लोग का रूट क्या आएगा, रियल आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग डी का वैल्यू निकाल लिए हैं, तो अब हम लोग को अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई, ये क्या, बी की जगह 5 है, तो क्या होगा, माइनस 5/1, और माइनस 5/1, इसलिए क्या होगा, -5। और अगेन हम लोग का अल्फा माइनस बीटा निकालना है, तो क्या होता है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी। स्क्वायर रूट ऑफ डी हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए तो स्क्वायर रूट ऑफ डी की जगह 1 हो जाएगा, और ठीक है, ए की जगह भी 1 है, तो ये क्या हो गया, +-1। ठीक है फ्रेंड्स, तो अल्फा माइनस बीटा का भी वैल्यू निकल गया। तो हम लोग आगे देखते हैं इसका क्या यूज है। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसको क्या देखेंगे, इसका क्या यूज है, हम लोग इसे क्यों निकालें। हम लोग देखते हैं आगे थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल। हम लोग का क्या वैल्यू आया, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -5। सबसे पहले हम लोग अल्फ़ा माइनस बीटा क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। सबसे पहले क्या ले लिया, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4। दैट मीन्स अल्फ़ा इक्वल टू -2। और सिमिलरली यहाँ से हम लोग बीटा, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या आ गया, -2 आ गया। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम लोग का यहाँ से बीटा जब निकालेंगे तो बीटा क्या हो जाएगा, जब इसमें किसी में भी रख देते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे -2 रख दिए, तो इधर जाके आके क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ हम लोग अल्फ़ा की जगह क्या रख दिए, -2 प्लस बीटा इक्वल टू -5। तो बीटा इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, -5 प्लस 2, जो हम लोग का क्या गया, -3, क्या हो गया, -3 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग का वैल्यू क्या गया, बीटा का वैल्यू -3। सिमिलरली हम लोग फिर से क्या करते हैं, दूसरा कंडीशन क्या ले लेते हैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा को हम लोग क्या ले लिए, -1 ले लिए। ठीक है फ्रेंड, और अल्फ़ा प्लस बीटा को क्या ले लिए, -5, जो कि हम लोग का है। ठीक है फ्रेंड, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6, तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। सिमिलरली जब हम लोग बीटा का वैल्यू निकालेंगे, फिर से इस इक्वेशन में रखें, अल्फ़ा इक्वल टू क्या आया मेरा, -3 प्लस बीटा इक्वल टू -5। तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3, इधर है तो उधर जाके क्या हो गया, +3 हो गया। ठीक है, इधर क्या है, -5, इसका मतलब क्या हो गया, -2। तो बीटा का इक्वल क्या हो गया, तो बीटा इक्वल टू हम लोग का क्या हो गया, -2। यहाँ से हम लोग ध्यान से देखते हैं तो अल्फ़ा और बीटा का क्या क्या वैल्यू आया, अल्फ़ा और बीटा का क्या वैल्यू आया, अल्फ़ा का -3 तो बीटा का -2, या हम लोग यहाँ से अल्फ़ा -2 लिए तो बीटा -3। एक्चुअली हम लोग का रूट पूछा जाए, ठीक है, तो सेम ही रहेंगे, रूट्स क्या हो जाएंगे,
एक्स का जो रूट्स आया वो क्या हो गया -2 एंड -3। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बगैर सॉल्व किए भी निकाल सकते हैं इसके हेल्प से। अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हम लोग को पता चल जाए, ये होता है अल्फ़ा माइनस बीटा। हम लोग क्या निकाले, अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग का क्या आया, ध्यान से देखिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आया हम लोग का -b/a, और अल्फ़ा माइनस बीटा क्या आया हम लोग का ±√ऑफ d/a। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग कोई भी वैल्यू लें, प्लस या लें या माइनस लें, सेम रूट आता है, बस अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू एक्सचेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, अल्फ़ा और बीटा क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, अल्फ़ा बीटा बन जाता है और बीटा क्या हो जाता है, अल्फ़ा बन जाता है प्लस माइनस की हेल्प से। तो ये प्लस माइनस बस इतना इंडिकेट करता है कि अगर अल्फ़ा मेरा बड़ा है तो पॉजिटिव आएगा, अगर अल्फ़ा बड़ा है तो पॉजिटिव आएगा, और अल्फ़ा छोटा है तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। निगेटिव नंबर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप से हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा का इंपॉर्टेंस क्या देखें कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बगैर सॉल्व किए सिर्फ हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा निकालने तो दोनों रूट्स आ जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर इसमें से कुछ लिखना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।